आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आंशी कनौजिया। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे श्रीगंगानगर जिले की खेती किसानी की। जी हां, जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। यहाँ की उपजाऊ भूमि का सीना चीरकर भूमिपुत्र धरती से सोना उगलवाते हैं, लेकिन सीमा पर आए एक संकट ने सोना उगलने वाली इस हजारों बीघा भूमि को बंजर होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाक से सटे उन गांवों की जहां भूजल स्तर ऊपर आने के चलते क्षेत्र अब सेम की चपेट में आने से बंजर बनता जा रहा है। ऐसे में समय रहते अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो सोना उगलने वाली ये धरती पूरी तरह बंजर नजर आएगी। देखिए भारत पाक सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट। खेत में जाते किसान की आंखों में उम्मीद होती है कि ये धरती उस पर कृपा का सागर बरसाएगी, उसकी झोली में अन्न भरेगी ताकि वो अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे श्रीगंगानगर जिले में भूमि का पूजन किया जाता है, क्योंकि इस उपजाऊ भूमि से ही वो सालों से अपने परिवारों का ही नहीं देश भर की भूख मिटा रहे हैं। जिले की खेती किसानी की चर्चा देश दुनिया में होती है। यहाँ की उपजाऊ भूमि का सीना चीरकर भूमिपुत्र धरती से सोना उगलवाते हैं, लेकिन सीमा पर आए एक संकट ने सोना उगलवाने वाली इसी हजारों बीघा भूमि को बंजर होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जिस धरती के गुणगान होते थे अब वो चिंता के निशान बनकर रह गए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं पाक से सटे उस गांव की जहां भूजल स्तर ऊपर जाने के चलते क्षेत्र अब सेम की चपेट में आने से बंजर बनता जा रहा है। ऐसे में समय रहते अगर किसान ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो सोना उगलने वाली ये धरती पूरी तरह से बंजर नजर आएगी। अभी क्या हालात है? बॉर्डर के कितने नजदीक के गांव में ये इस प्रकार से वाटर लेवल ऊपर? भाजी इत्थों दे हालात 14 समझ जुड़े बहुत ज्यादा मंदे हालात है। पानी जमाई कंपैना फस गईयां, मूंगियां खत्म हो गईयां, नरमे खत्म हो गए, कुछ भी इंसान दे पल्ले नहीं पै रहा। जिमीदार दी कहानी खत्म हो गई। जिन्होंने ठेके इसे जमीनां लईयां सी बिल्कुल बेचारे अज रोड ते आ गए। जिवें कि मैं भी 2-3 वरबे लै रखे सी, कहानी खत्म है जमाई। ते अगे आने वाली फसल की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सरों की बिजाई नहीं हो रही ते बहुत परेशानी ज़्यादा है। तो सानू कणक का भी फिक्र हो रहा है या जो भी मुश्किल बिजाई हो, क्योंकि सेम बिल्कुल 1-1.5 फुट ते पानी जिथे ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर फस जाता है। तो इस कारण कोई ना कोई सरकार नूं चाहिए इस चीज़ बारे सोचना। इस चीज़ हजे तक कोई भी सरकार ने नहीं मतलब एक्शन लिया ते लेना चाहिए, क्योंकि जिमीदार दी एक सरकार का ही कारण है जिहड़ा लै सकती है। इस करके कोई भी अज तक प्रशासन नहीं पहुंचा इत्थे। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान। बॉर्डर से लगे किसानों के खेतों के पास से गुजरती पाकिस्तान की वो सादकी नहर, जिसने अपने रिसाव से यहाँ के किसानों की जमीनों का भूजल स्तर इतना ऊपर ला दिया है कि कल तक सोना उगलने वाली ये धरती अब बंजर बनती जा रही है। इसकी वजह से कहां कितना वाटर लेवल बढ़ा वो आपको बता देते हैं। अनूपगढ़ में 13.02 मीटर वाटर लेवल, श्रीगंगानगर में 5.61 मीटर, गढ़साना में 18.27 मीटर, श्रीकरणपुर में 5.13 मीटर, पदमपुर में 11.28 मीटर, रायसिंह नगर में 8.24 मीटर, सादुल शहर में 16.34 मीटर, सूरतगढ़ में 22.15 मीटर और श्री विजय नगर में 6.66 मीटर। सेम के चलते धरती पर नजर आ रही सफेद परत खेती को तबाह करती जा रही है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो भयावह तस्वीरें नजर आई। दूर जहां तक नजर जाए वहां तक या तो धरती सफेद नजर आएगी या खेतों में खड़ी फसलें अब जली मुरझाई हुई दिखाई देंगी। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान सीमा से सटे एक गांव में हूं। यहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो महज चंद कदम की दूरी पर है। मैं इस वक्त यहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे किसान जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, और परेशानी का कारण ये है कि सीमावर्ती जो गांव हैं उनमें करीब 12,000 बीघा के आसपास सेम आ चुकी है। यानी कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, 3 से 4 फुट के आसपास, जिसके चलते किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होनी शुरू हो गई है। सेम प्रभावित क्षेत्र में कम से कम जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बुआई के बाद में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वाटर का जो टीडीएस लेवल है वो 1900 तक पहुंच जाता है। ये ग्रामीण हैं, इनके यहाँ पे खेत हैं, इनकी
फसलें बोते हैं ये लेकिन जिस प्रकार से वाटर लेवल ऊपर आया है उसके बाद से ये लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जसविंदर सिंह। अच्छा, ये बताइए जसविंदर जी कि अब यहाँ पानी कितना ऊपर आ गया है? ਪਾਣੀ ਜੀ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 7 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਇਹ 2 ਐਕਸ ਪੰਚਾਇਤ 14 ਸਮਾਜੀ ਵਾਲਾ ਨੱਗੀ ਔਰ ਧਨੂਰ ਇਹ 12000 ਵਿਗਾ ਸਾਰਾ ਦਲਦਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। सरसों की अजे तक बिजाई नहीं हुई, ट्रैक्टर बिजाई करन जाते हैं तो विचे फंस जाते हैं। कि जिस प्रकार से अब पानी ऊपर आया है, क्या लगता है ये एरिया सारा वीरान हो जाएगा? क्योंकि गंगानगर का फर्टिलाइजेशन जो कह सकते हैं, जमीन जो बहुत फर्टाइल होती थी किसी जमाने में, अब क्या हालात होंगे? अब तो कुछ भी नहीं होगा, आगे वाली फसल भी नहीं होगी, गेहूं नहीं बिजाई होगी और सरसों की बिजाई भी नहीं होगी। आगे देखो क्या होता है। तो इसका कारण क्या मानते हो? इधर पाकिस्तान से भी पानी आया था, उधर से भी पार आया था, अब सेम पूरी है ऊपर। तो क्या पहले उधर से सेम आने के चलते इस तरफ भाव है सेम का? क्या कैसे? हाँ, बॉर्डर से इस तरफ ही है। हाँ जी, इधर ही आ रही है सेम। कितने लोग, किसान लोगों को कितना नुकसान हो रहा है अभी? वो नुकसान ही है, कोई भी फायदा तो है ही नहीं इसमें। ये एक किसान और है हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। ग्राउंड लेवल की जो तस्वीर है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो भूमि है पूरी तरह से यूं कहें कि दलदली होती जा रही है। और सेम क्षेत्र जो होता है उसमें दलदल भूमि होने के कारण में किसी प्रकार की फसल नहीं होती है। घास के अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है। करीब 2 से 3 फुट तक नीचे 19 TDS का ये पानी न केवल खड़ी फसलों को जला देता है, बल्कि अंकुरण के लिए धरती में डाले जाने वाले बीज को अंकुरित होने से पहले ही खत्म कर देता है। इस क्लोराइड युक्त पानी ने खेतों को दलदल में तब्दील कर दिया है, जिससे फसलों के जड़ गलने लगे हैं। इसके बाद एनडीटीवी की टीम कुछ ही दूरी पर किसान के खेत में फसल काटने के लिए आई एक बड़ी कंबाइन मशीन दलदल में फंसी हुई दिखाई दी। किसान पिछले 6 घंटे से इस मशीन को दलदल से निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, लेकिन भूजल ऊपर आने से भूमि दलदली होने के चलते कंबाइन मशीन को निकालना मुश्किल हो रहा था। ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये ग्राउंड जीरो के हालात हैं। भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे तमाम गांवों की ये हालात हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। साफ तौर पे आप नमकीन भूमि देख सकते हैं। इस पे नमक जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है। जो सफ़ेद वाइटनेस दिख रही है धरती के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सेम के चलते हो रहे हैं। यहाँ कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ग्राउंड लेवल के जो किसान हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेके चिंतित है कि उनके आने वाले जो समय में जिस प्रकार की फसलों की बुआई करेंगे उसके बाद में किस प्रकार का उत्पादन होगा। राष्ट्रीय सीमा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर। तो क्या कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं आप कि पाकिस्तान में जो पानी ऊपर आने वो भी एक वजह हो सकती है? पाकिस्तान में यहाँ सात की नाल चल रही है, ये पानी आगे जाने नहीं देती। साद की नहर, हाँ, ये आगे जाने नहीं देती पानी को। पानी यहाँ ही रुका हुआ है। पानी बहुत बड़ी नहर है, इस वजह से भी ये कारण है। हाँ, इस वजह से भी ये कारण है। 1.5 बीघा चौड़ी है, 17 फुट डूंगी। तो क्या अभी फसलें कितनी खराब हुई इस बार? फसलें बहुत खराब हो गई, कुछ नहीं, हमारा तो खर्चा ही नहीं पूरा हुआ। तो क्या भारत सरकार को अभी तक कोई संज्ञान इस मामले में लिया है? कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? प्रशासन अधिकारी आया सी, जिले अपने SDM साहब, वो पंचायत घर से आके मुड़ गया। किसानों से कोई बातचीत हुई? किसानों को कोई बात नहीं खास हुई। कोई सर्वे वगैरह हो रहा है? सर्वे तो अपने जो गांव में करते हैं ना, पटवारियों के नीचे, उन्होंने करे। मांग क्या आपकी? मांग क्या, ये हमारे फसल बर्बाद हो गई, हमारे बैंकों का कर्जा माफ किया जाए। ये बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र के जो किसान हैं लगभग सभी यूं कहें कि बैंकों से ऋण उठा चुके हैं और इसके बाद में जो फसल होती है उसके लेकर कहीं ना कहीं वो इस बात को कह सकते हैं कि पहले से ही आश्वस्त होते हैं कि इस बार जो फसल आएगी उसको बेचकर आड़तिये को और वहां से जो अपना ऋण है वो उतारेंगे। एनडीटीवी की टीम जब दूसरे खेत में पहुंची तो सेम के चलते इस खेत में पानी जमीन से बाहर खेतों में खड़ा नजर आया, जिसके चलते इस खेत में फसल की बुआई नहीं हो पाई है और जमीन बंजर होने के कगार पर पहुंच चुकी है। बॉर्डर से सटे इस इलाके में नरमा, कपास, मूंग की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। किसानों ने जो बैंकों से कर्ज लिया था वो चुकाना भी अब मुश्किल हो गया है। अब आगे की फसल खराब होने की संभावना है। गंगानगर जिला काफी सिंचित क्षेत्र माना जाता है और यहाँ का जो
और फसल है, यहाँ का किसान है वो काफ़ी मेहनती और ज़मीन उपजाऊ होने के कारण धरती का सीना पाड़कर और काफ़ी फसल पैदा करता है। इस वक्त गंगानगर के हालात की बात करें तो भारत पाक बॉर्डर जो कर्णपुर क्षेत्र के आसपास का एरिया है, करीब 12,000 बीघा का एरिया, इस प्रकार के हालात होते जा रहे हैं। पानी का जो लेवल है तो 2 से 3 फुट पर आ चुका है, जिसके चलते फसलें जो है वो अब नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो ग्राउंड लेवल ऊपर आया है वो पानी इतना खतरनाक है कि फसलों को बर्बाद कर देता है। अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जो बीज धरती में डाले जाते हैं वो। ये तमाम जो किसान हैं मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये गुरबल पाल जी हैं। सर आप बताइए कि किस प्रकार के हालात हैं बॉर्डर एरिया में, आप यहाँ के जर्रे जर्रे से वाकफ हैं। देखिए जी, यहाँ पहले ही ये तो सेम इलाका है। यहाँ पे पहले इसलिए खुशी होती थी कि साद की नहर पाकिस्तान में जो साथ में चलती है वो लगभग 250 फुट चौड़ी और 17 फुट गहरी है। तो उसके कारण क्या था कि यहाँ जो वाटर लेवल ऊंचा आ गया था और नहर का जो मीठा पानी था वो यहाँ किसानों को, जो छोटे ट्यूबवेल ऊपर वाला पानी उठाते थे, तो यहाँ फसल बढ़िया होने लग गई थी क्योंकि वाटर लेवल। अब क्या है, यहाँ जो ये जो एरिया है, इस सारे एरिए में जो अपने भू सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे किया था, तो ये पूरा गंगानगर बेल्ट जो आगे जहाँ जहाँ जैसलमेर बाड़मेर तक ये IGNP जाती है, ये नीचे रॉक है। यहाँ 1500 फुट तक रॉक है। रॉक के नीचे तो पानी मीठा है, ये सर्वे हो चुके हैं भारत सरकार द्वारा। और रॉक के ऊपर जो है वो पानी है खारा। और क्योंकि अब ज़मीन का जो वाटर लेवल है यहाँ पे इस सारे एरिए में जो 4 पंचायत के 14 गांव है और 12,000 बीघा ज़मीन जो है, यहाँ पे इन गाँव में कहीं 1.5 फुट है, कहीं 2 फुट है, कहीं 3 फुट। सीमावर्ती क्षेत्र कभी किसी जमाने में बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता था, आज क्या हालात होते जा रहे हैं? बिल्कुल, आज से 15 वर्ष पूर्व भी इस इलाके में वाटर टेबल काफ़ी ऊंचा हुआ था, जिसकी वजह से भी फसल कई बार यहाँ बर्बाद हो चुकी है। हमें मौजूदा टाइम में अपनी फसल का तो फिक्र है ही है, लेकिन आने वाली नस्ल का ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि बेरोजगारी जो हाथ पसार रही है उसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार की जो कोई और साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई माइंस नहीं है, कोई मिनरल वगैरह कुछ नहीं है। इस वजह से सारा का सारा हमारा जो है दारोमदार फसलों पर है और फसलें हमारा साथ नहीं दे रही। वजह आपको वाजे कर दी गई है कि वाटर टेबल ऊंचा है, सैलिडिटी ज़्यादा है, तो फसल और नस्ल दोनों खतरा है। बिल्कुल जी, हमें तो अपनी नस्ल की उससे भी ज़्यादा चिंता है कि आने वाले दिनों में वो गलत काम पर भी, गलत कार्यों को अपनाकर अपना जीवन खराब कर सकते हैं और हमारे जो राष्ट्र हित में नहीं है। सरकार को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ सर्वे करके हमारी ये कार्य योजना जो भी इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसको करें। आपके कितने बीघा जमीन है? यहाँ हमारा 12 बीघा ज़मीन है। तो इसमें ये पानी बरसात का और उसके बाद जो इस पर सेम आई, उससे ये फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिससे कि कोई इसमें उत्पादन नहीं आ रहा। बस महज 50 kg 60 kg आ रहा है, जो पहले 4 क्विंटल तक आ रहा था। अभी बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं कि आगे जो फसल बिजाई होनी है उसकी भी हमें उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सेम के कारण ये ज़मीनें बहने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण आगे वाला भी हमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा। इस समय सरसों की बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ के किसानों की बुआई नहीं हो पा रही है। जब भी किसान ट्रैक्टर लेकर खेत में जाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली दलदल में फंस जाती है। सेम का ये पानी खेती लायक भी नहीं है। इसमें सॉल्ट होने के कारण ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को खत्म कर रहा है। यही नहीं, 14F गांव से बाहर एक मकान दिखा, मकान में दरारें आ चुकी हैं और घर के बाहर पानी खड़ा हुआ था। यानी कि ये पानी फसल तो फसल, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि जिले की खेती किसानी जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती थी, वहीं अब लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। परेशानी वाली बात ये भी है कि इसको लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। खेती में रूड़ा बना पाक का ये पानी कब तक इन मासूम किसानों को परेशान करता रहेगा, कब तक इसका बोझ किसान उठाते रहेंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। NDTV से श्रीगंगानगर के लिए सतवीर चौधरी की रिपोर्ट।